तो भाई नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक। कविताएं सुनाता हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। आज एक कहानी अपनी लेके आया हूँ यहाँ पे। तो ये कहानी है मेरी और शाजिमा की, ठीक है। ये 2 महीने पहले, कुछ अप्रैल 2022 में मेरा एक फॉलोअर बढ़ा। फॉलोअर की आईडी थी तस्वीरें इकबाल। अभी क्या है ना, हम लोग के लिमिटेड फॉलोअर होते तो हम फॉलोअर की आईडी में घुस के देखने लगते हैं कौन है क्या है। तो फॉलोअर की आईडी में देखने लगा और उसमें बहुत अच्छी अच्छी शायरियाँ थीं, उसमें लाइक कविताएं थी, उसमें मेरी भी कुछ शायरियाँ थीं। अजीब सी बात थी। और होता है ना, कभी कभी लाइफ में सामने कुछ आता है, आप अपने एक फ्लैशबैक में चले जाते हो, कुछ दिखता है आप फ्लैशबैक में चले जाते हो। तो ये मेरा फ्लैशबैक था 2019 का, जब मैं दिल्ली में परफॉर्मेंसेस, शोज, ओपन माइक्स किया करता था। तो उस टाइम लाइक मुझे बड़ा अच्छा लगता था ओपन माइक शोज करना। तो एक शो में मैंने बस मैं क्या, पहले मैं शायरी पढ़ता हूँ, बाद में कविताएं पढ़ता हूँ। तो वहां पे जाके मैंने बस एक शायरी पढ़ी कि वक्त बहुत लग जाता है, वक्त बहुत लग जाता है जाम का टेबल पर आने में, वक्त बहुत लग जाता है जाम का टेबल पर आने में, रविवार को ना तुम दिल तोड़ो है भीड़ बहुत मैं खाने में। तो ये शायरी पे सबको, आपको मजा आया, उस टाइम भी सबको मजा आया। और उसके बाद मेरे बाद थे शायरी सुनाने वाले इकबाल भाई। तो इकबाल भाई आए, वो शायद आज मैं उनसे पहली बार मुखातिब हुआ, पहली बार उनको मैं सुन रहा था, देख रहा था। तो उन्होंने आए, उन्होंने तुकबंदी के आज शायद माहौल में थे या मन था उनका, तो आए, उन्होंने सुनाया फिर कि 4 टूटे आशिक मिल जाएं, 4 टूटे आशिक मिल जाएं तो बुझे चेहरे भी खिलते हैं, दिल तोड़ो ना तुम सोमवार को मैखाने खाली मिलते हैं। तो हमारी शायरी में बातचीत हो चुकी थी, बस मंच के बाद एक कह सकते हैं रूबरू होना बाकी था। रूबरू हुए, मिले, समझा कि व्यक्तित्व एक जैसा, मेरा और इकबाल का एकदम व्यक्तित्व एक जैसा था। तो मैं खुश हुआ। उनके साथ 2 मोहतरमाएं थी, पर्दे में थी, तो उनसे ज्यादा मुखातिब नहीं हो पाया। ये सिलसिला चलता रहा। और कभी कभी ना आप इत्तेफाक पे बहुत भरोसा करने लगते हो, संयोग पे बहुत भरोसा करने लगते हो। मैं जिस भी शो में, जिस भी ओपन माइक में जाता था, हर रविवार या शनिवार को मैं देखता हूँ हाँ इकबाल भी हैं। तो कभी मन ही नहीं हुआ फोन नंबर, फेसबुक, क्योंकि इत्तेफाक पे भरोसा होने लगा। ये चलता रहा। एक दिन अचानक मैंने एक शो में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो इकबाल भाई आए और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि शाजिमा बेगम को पहले हम मिल गए, वरना तो वो भौकाली संग हो लेती। भौकाली मेरा पेट नेम है, भौकाली पोएट नाम से लिखता हूँ मैं। तो अच्छा हुआ कि शाजिमा बेगम पहले हमें मिल गए, वरना तो ये भौकाली संग हो लेगी। मैं झेप गया, मैं शर्मा गया, मैं क्या बोलूं। और शाजिमा बेगम थी, वो पर्दे में थी, उन्हें कुछ रिएक्ट ही नहीं करना था, वो सेफ थी। ये सिलसिला चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। और एक दिन मेरी नौकरी लग गई, मैं अहमदाबाद निकल गया। क्या है, शायरी से दिल तो भर जाता है, पर बाकी सब चीजें खरीदनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं अहमदाबाद निकला, धन्यवाद। मैं अहमदाबाद निकल गया, अहमदाबाद में रहा। पर हाँ, इत्तेफाक पे जो वो भरोसा था, मन था, वो अभी भी था। तो वापस 2 साल बाद 2022 में मैं आया दिल्ली में। यहाँ पे फिर से मैंने शोज, ओपन माइक्स चालू किए और सब सही चल रहा था कि एक दिन मेरा एक फॉलोअर बढ़ा। फॉलोअर की आईडी थी तस्वीरें इकबाल, जहां से मैंने कहानी चालू की। तो अब थोड़ा बदल चुका था माहौल। अब मेरे हर शो के बाद ना उस आईडी से, तस्वीरें इकबाल आईडी से ना, मुझे फीडबैक आने लगा, रिव्यू आने लगा कि अरे भौकाली जी, सुना आज आप लाल कपड़े में मस्त लग रहे थे, आज आप जो है कुर्तों में आपने बहुत सही सुनाया है, बहुत तारीफ हो रही थी आपकी। तो ये जो थर्ड फॉर्म यूज हो रहा था ना वर्ब का, कि सुनने में आया है और पता चला है, ये थोड़ा मुझे कंफ्यूज कर रहा था। तो मैं हर बार ना, अभी क्या है, जब से स्माइली आई है ना, शब्द कम हो गए, ये और ये वाली स्माइली भेज दिया करता था, तो वही चल रहा था मेरा। पर एक बार मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई थी, उस पे जो एक मैसेज आया था उसने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैसेज में लिखा था कि इकबाल भाई सही बोलते थे कि अगर शाजिमा पहले भौकाली को मिल जाती तो वो भौकाली संग हो लेती। ये मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था। मतलब ये आईडी इकबाल की भी नहीं थी, शाजिमा की भी नहीं थी, और जो भी आईडी ऑपरेट कर रहा था उसे मेरी सारी परफॉर्मेंसेस पता थी। ये मेरे लिए थोड़ा अजीब सा था। तो मैंने बस मैसेज में रिप्लाई किया कि नहीं, मुझे इकबाल भाई से मिलना है, इत्तेफाक अब काम नहीं कर रहे हैं। मैं इत्तेफाक के भरोसे था, पर वो अब काम नहीं कर रहे हैं। तो कुछ मैसेज नहीं आया। अगली परफॉर्मेंस के बाद सिर्फ जवाब आएगा कि आज आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मैंने फिर मैसेज किया कि नहीं, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दिमाग के किसी कोने में कुछ चल रहा हो तो आपके परफॉर्मेंस में आप परेशान हो, दिख जाता है। तो वो जवाब आया कि नहीं मिल सकते हैं। फिर एक और बार मैंने पिंग किया, मैं परफॉर्म नहीं करने वाला। तो आया, ठीक है, आप अगली परफॉर्मेंस के बाद रुकिएगा, आपसे मिलेंगे कोई। मैं अगली परफॉर्मेंस के बाद किसी अनजान चेहरे का इंतजार कर रहा था, तो सामने से एक लड़की आई।
उस लड़की को मैंने कई परफॉर्मेंसेस में देखा था सामने से कि वो मतलब कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रही हैं। वो आई, उन्होंने अपना कहीं ना कहीं बताया, अपना तारुफ कराया कि मैं शाजिमा, अब मैं झटके में आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने शाजिमा को अगर शायद देखा था तो मैंने सिर्फ पर्दे में देखा था, और मतलब ये लड़की कई दिनों से मेरे परफॉर्मेंसेस देख रही थी, अप्रिशिएट भी कर रही थी। मैं झटके में आया, उन्होंने फिर अपना किस्सा बताया। सवाल वही था कि इकबाल कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इकबाल अब नहीं है। आप जब 2019 में गए, 2020 आया, उसके बाद चुनाव हुए, उसके बाद एक दिन इकबाल बस एक ओपन माइक में आपकी ही शायरी बोल के निकले थे। वो मेरी शायरी थी कि आशिक चारों ओर यहाँ हसीनाओं की बस्ती है, आशिक चारों ओर यहाँ हसीनाओं की बस्ती है, दिल तोड़ के चाहे जब जाओ, दिल्ली में दारू सस्ती है। तो उन्होंने बताया कि इकबाल आपकी ही शायरी बोल के निकले थे, तो कहीं ना कहीं लगता था कि शायद मैं आप में इकबाल ढूंढ पाऊं, क्योंकि जो भी दिल्ली के चुनाव के बाद दंगे हुए उसमें घर ना लौटने वालों में एक इकबाल भी थे। तो शायद वो इकबाल को मुझ में ढूंढने लगी थी। मैं समझ चुका था कि शायद वो कुछ कहना चाहती हैं, इसलिए इतने सारे इवेंट्स में कुछ कह नहीं पाई। और मैंने बोला कि हाँ, मैं हर घड़ी आपके साथ हूँ, हर क्षण आपके साथ हूँ, पर मेरे जो उद्देश्य हैं उसमें मैं अभी अपनी निजी जीवन को उतना समय नहीं दे सकता हूँ, उतना संघर्ष नहीं ले सकता हूँ। कहीं ना कहीं चेहरे पे निराशा थी, पर वो निराशा उनको और मुझे स्वीकार करनी थी। वो अलविदा बोल के निकल गई, और जब वो जा रही थी तो मन हो रहा था मैं बार बार रोकूं, दिल बोल रहा था रोकूं, पर मन मना कर रहा था। जब तक मन और दिल बात करते तब तक वो ओझिल हो चुकी थी। ये उस दिन की कथा। बस उसके बाद मैं घर पहुंचा तो इंस्टाग्राम पे फिर से तस्वीर इकबाल आईडी से मैसेज पड़ा था कि भवकाली जी, ये आपने बहुत गलत किया, इस बार आपने गलत किया। मुझे लगा अब इनसे भी मिलना ज़रूरी है, वरना मेरे मन में कहीं ना कहीं वो पहलू अटका रख जाएगा। मैंने फिर से रिक्वेस्ट की, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अगले इवेंट के बाद फिर से मैं खड़ा था, एक युवती आई, एक लड़की आई, वो पर्दे में थी। उन्होंने बताया मेरा नाम तस्वीर। मैं तुरंत संबंध स्थापित कर पा रहा था कि तस्वीर इकबाल तस्वीर की आईडी है, और शायद शाजिमा इनको सब बताती हैं जो भी मेरे इवेंट्स देखती हैं। उन्होंने बताया कि इकबाल के जाने के बाद शायद अगर 2 साल से शाजिमा इंतज़ार कर रही हैं तो वो एक ना कहीं वो इकबाल को देखने के लिए या उसके साथ आगे जीने का इंतज़ार कर रही हैं। मैंने बस माफ़ी मांग ली। मैं बोला कि अभी मैं इन सब में नहीं आगे जा सकता, वरना जो बड़ा अच्छा करना है वो रुक जाएगा और मैं अपने छोटे निजी जीवन में ही व्यतीत रह जाऊंगा, उसी में फंस के रह जाऊंगा। वो भी चली गई, मेरी माफ़ी हो गई। हाँ, पर एक जो किस्सा फंस गया था, जो अगले इवेंट में फिर मैंने उनसे बुला के पूछा। मैंने पूछा, तस्वीर आप कौन है? तस्वीर ने बताया, मैं इकबाल की पहली बेगम हूँ। मेरे लिए उससे बड़ा झटका नहीं था। मैं शायद अगले 1 मिनट तक क्या बोला तस्वीर ने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि उस दिन, उस लम्हे में एक लड़की जिसने अपना प्यार बांटा किसी से, वो उसके लिए प्यार बटोरने आई थी, वो भी उस व्यक्ति से जिसके मजहब या धर्म में कहीं ना कहीं इकबाल के ना होने का कारण छुपा है। तो मेरे लिए एक झटका था, एक बहुत बड़ा सहमा हुआ था मैं, पर मैंने वो स्वीकार किया, मैंने वो एक्सेप्ट किया और मैंने माफ़ी मांग ली। मैंने बोला ठीक है, अच्छा है, मैं पूरा ज़िंदगी आपके सामने अवेलेबल हूँ, आपके लिए उपलब्ध हूँ, पर ये शायद संभव नहीं है। जाने दिया और इकबाल से मैंने माफ़ी मांग ली। उसके बाद बस एक जब फिर से तस्वीर जाने लगी तो एक शायरी बस मेरे दिमाग में आई कि हर सच्चा प्यार करने वाला कभी ना कभी तो रोता है। हर सच्चा प्यार करने वाला कभी ना कभी तो रोता है। हाँ, इश्क का मजहब नहीं होता, पर आशिकों का तो मजहब होता है। तो ये कहानी थी मेरी और शाजिमा की। अभी आप बताएं भाई, सही किया, गलत किया, कैसा आपके हिसाब से क्या किया? एक आधिकारिक सूचना, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इनका असली जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी के जीवन से संबंध स्थापित होता है तो ये मात्र एक संयोग है। बस एक सच है, वो एक सच ये है कि मेरी आईडी भोकाली पोएट है। धन्यवाद, धन्यवाद।